हेलो दोस्तों, जय माता दी। तो आज मैं जा रही थी वराही देवी। वैसे तो मुझे नवरात्र में जाना था, लेकिन मेरा पेंडिंग रह गया था, तो मुझे वहाँ जाना ही जाना था। तो मैंने कहा मैं जा ही रही तो आप लोग को भी लाइव दर्शन करा ही देती हूँ सामने से। भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं थी, इसलिए मैं संडे को गई थी, क्योंकि अदर डेज पे जाओ तो भीड़ होती है, शुक्रवार सोमवार। तो मैंने ऐसा डे चूज़ किया जहाँ पे भीड़ ना हो। ये देखिए, घुसते ही ये मेन द्वार है, एंट्रेंस है। यहाँ पे भोले बाबा सामने बैठे हुए हैं। माता जी की सामने छोटी सी मंदिर है, कई माता की छोटी छोटी मंदिर है। माता के सामने ये शेर बैठा हुआ है। ये मुख्य द्वार है जहाँ से अंदर जाएंगे, लिखा हुआ है जहाँ से दान पात्र। इसके सामने से ये वो सामने माता जी दिख रही हैं। हम अंदर चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं, हम भी दर्शन करते हैं। तो हम लोग चलते हैं अंदर। भीड़ बिल्कुल भी नहीं। देखिए सामने से माता जी के कितने अच्छे दर्शन हो रहे हैं। दर्शन करके तो ऐसे अंदर से फीलिंग आती है ना कि सारे दुख दूर हो गए हैं। उस समय कुछ मांगने का मन ही नहीं करता माता रानी से, क्योंकि माता रानी सब कुछ खुद ही जानती हैं। तो हमने दर्शन किया, पूजा किया, और आपको भी कराया। आप लोग भी अच्छे से दर्शन कर लीजिए, देख लीजिए, माता रानी से मांग लीजिए, जो भी आपको मांगना है मत्था टेक लीजिए। अगर आपका भी मन है आने का तो आप बिल्कुल आ सकते हो। आपको भोपिया मऊ से होके आना होता है रानीगंज, वहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेके अंदर आना होता है। बहुत ईजी रास्ता है, कुछ टफ नहीं है। तो यहाँ दर्शन करने के बाद बगल में ही भैरवनाथ है, क्योंकि कोई भी माता की मंदिर होती है उसके दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन करना ज़रूरी होता है। तो अभी चलते हैं वहाँ। और जस्ट बगल में ये देखिए, इनके दर्शन के बिना तो माता के दर्शन अधूरे हैं। तो इनके भी दर्शन किया, मत्था टेका। उसके बाद यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, बाहर निकलने के बाद सब बनी हुई हैं, जहाँ पे छोटी छोटी लड़कियाँ बैठी रहती हैं, बहुत क्यूट होती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये परिक्रमा स्थल है जहाँ पीछे से परिक्रमा की जाती है, अंदर ही अंदर परिक्रमा होती है। तो हम लोग वहाँ चलते हैं। देखिए वो एक छोटी सी लड़की मिल गई वहाँ पे, उससे बातचीत की। फिर बगल में जाते हैं नारियल तोड़ने के लिए। ये वाला हिस्सा जहाँ पे हवन कुंड बना हुआ है, यहीं पे नारियल भी तोड़ा जाता है। और नवरात्रों में तो बहुत भीड़ भाड़ होती है। अभी देख के लग ही नहीं रहा कि यहाँ भीड़ होती होगी कभी। तो फिर मैं उसके बाद आगे बढ़ी। मैंने कहा ऊपर से आपको व्यू दिखाती हूँ, कितना सुंदर आ रहा है। एकदम ग्रीनरी चारों ओर फैली हुई है, नदी है। अभी नीचे से पास से चल के आपको दिखाऊंगी। वैसे तो बहुत शांति, सुकून, हरियाली सब कुछ है। इतने डस्टबिन रखे हैं, लेकिन फिर भी लोकल लोगों ने इतनी गंदगी कर रखी है ना, नदी का हाल बेहाल कर दिया है। उसी में कपड़े धुलना, बर्तन धुलना, जानवरों को नहलाना। ये देखिए सामने सीढ़ी से उतरते समय सामने भोले बाबा। तो मेरे दर्शन हो गए थे, मैं निकल रही थी। मैंने कहा अब उतरते समय आपको सामने से दिखाती हूँ ये मंदिर छोटा वाला, जो कि सीढ़ियों के जस्ट बगल बना है भोलेनाथ का। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नदी की तरफ। पास से आपको दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा, जो कि अच्छा है। सब कुछ है, पुरानी मंदिर है, साफ़ सफाई ज़रूरी है। बस यही है कि लोगों ने गंदगी कर रखी है, तो इसी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, ख़राब लगता है देखने में। बाकी यहाँ बहुत अच्छा लगता है, आप जाओ, बहुत सुकून, बहुत शांति है। एकदम गांव एरिया में है, एकदम शहर की भीड़ भाड़ से दूर। तो अभी चलते हैं नदी की तरफ, क्योंकि वहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर बना है, जहाँ मुझे दर्शन करना था, पूजन करना था। तो वहाँ चलते हैं। पहले क्या था, जब मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम आई थी, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था, गाड़ियों से आने वाला सिस्टम। तब नाव चलती थी वो उस साइड। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही पुल बना है, कुछ सालों पहले, सॉरी। तो पहले मैं जब आई थी तो रोड के वो जो आपको नदी दिख रही, नदी के उस साइड सामने वाला पोर्शन, वहाँ पे गाड़ी खड़ी किए थे, वहाँ से नाव लगी रहती थी। तो हम लोग नाव से आए थे। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये भी रिसेंट में बना है, कुछ ही साल हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसको बने, भोलेनाथ का मंदिर। तो मुझे यहाँ दर्शन करना था, मैंने दर्शन किया, भगवान के आगे मत्था टेका, अपनी मन्नत मांगी, जो भी मुझे मांगना था उनसे, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी, क्योंकि इंसान है, गलती तो करते ही रहते हैं। आपको चारों ओर का व्यू दिखाया, कैसा लग रहा है देखिए। अगर आपको भी आना है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, मत्था टेक सकते हैं भगवान के आगे। और यहाँ का व्यू तो नो डाउट बहुत अच्छा है, आपको आके बहुत शांति मिलेगी। जो लोग नहीं आए हैं यहीं से देख लीजिए नदी। उसके बाद हम यहाँ सब दर्शन वर्शन करके वापस निकलते हैं। तो कैसा लगा आज का ये व्लॉग? आपको मैंने मंदिर को दिखाया, भगवान को दिखाया, दर्शन कराया, उसके बारे में बताया। तो आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी, पसंद आया हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए